एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट डीएलएड और बीएड में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने आप सभी के साथ डिस्कस की थी आपकी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की इंटर्नशिप की फाइल। काफ़ी लोग उस चीज़ों को लेकर कुछ परेशान हो रहे हैं, सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का पार्ट 6। ठीक है, इसके बाद आपके एक दो लेसन प्लान, एक सब्जेक्ट के लेसन प्लान और रह जाएंगे। उसके बाद मैं आपको कंप्लीट फाइल का पीडीएफ और कंप्लीट फाइल को प्रोवाइड कर दूंगी। सो वीडियो अगर आप सभी के लिए यूजफुल है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का लेसन प्लान, हाउ टू मेक इंग्लिश लेसन प्लान, और आपके इंटर्नशिप की फाइल में किस तरह आपको लेसन प्लान बनाना है। 3 टाइप से लेसन प्लान दे रही हूँ और सब्जेक्ट के उसी हिसाब से आपके इंग्लिश के भी मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ आप देख सकते हैं इंग्लिश का लेसन प्लान है। डेट आपको ज़रूर डालनी है, यहाँ पर टाइमिंग आपको डालनी है, क्लास कौन सी है 6 है, सब्जेक्ट हमने लिया है रेनबो इंग्लिश डालनी होगी क्योंकि आप लोग प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्कूल के लेसन प्लान बना रहे हैं। टॉपिक हमने लिया है द ऑनेस्ट वुड कटर। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि मैम लेसन प्लान को पढ़कर ज़रूर सुनाइए। नंबर 1 है चिल्ड्रन विल एबल टू रेस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन आस्क। ठीक है, सेकंड आपको क्या लिखना है, चिल्ड्रन विल एबल टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट एंड कंसाइडर एंड अप्रिशिएट द मैसेज ऑफ द लेसन। थर्ड में आपको क्या लिखना है, चिल्ड्रन विल एबल टू डेवलप अ रेगुलर रीडिंग हैबिट। फोर्थ है आपका चिल्ड्रन विल एबल टू नो द मॉरल वैल्यूज एंड ग्रेटनेस ऑफ ऑनेस्टी। ठीक है, 4 पॉइंट्स मैंने डाले हुए हैं, आप लोग 5 या 6 पॉइंट्स भी जरूर डाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपका टॉपिक द ऑनेस्ट वुड कटर के बारे में। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यहाँ आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ किया। मटेरियल अवेलेबल ऑन दीक्षा ऐप पर भी अवेलेबल है, एलोंग ऐप पर भी, और पिक्चर ऑफ द बुक। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर यूज़ की हैं। अब देखिए आपको एक टेबल बनानी है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या एक्टिविटी के नाम से, जिसमें आपको 4 टेबल में आपको 4 भागों में उसे डिवाइड करना है। नंबर, स्टेप्स, टाइम और मेथड ऑफ द असाइनमेंट। सबसे पहले है आपका इन द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग। इन द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग टीचर विल आस्क सम क्वेश्चन टू द स्टूडेंट टू मेक अवेयर विद द टॉपिक एंड कोरिलेट विद इट। ठीक है, कितना टाइम लिया है टीचर ने इसको समझाने में, आपसे सिर्फ 5 मिनट्स का टाइम लिया है। और मेथड ऑफ असाइनमेंट में क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चन द आंसर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी कि फर्स्ट है आपका अ पर्सन हु कट्स वुड इज नोन एज। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको आंसर नहीं रिप्लाई करना है। सेकंड है आपका विच वेपन अ वुड कटर यूज टू कट द वुड कटर ट्रीज। ठीक है, थर्ड है आपका व्हाट वुड यू डू इफ यू फाइंड अ पेंसिल बॉक्स इन द प्लेग्राउंड। फोर्थ है आपका इफ गॉड कम्स टू फुलफिल योर विश व्हाट वुड यू लाइक टू आस्क। ये 4 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बनाए, आप लोग चाहें तो आप 5 भी बना सकते हैं, 6 भी, लेकिन आपको पहले चैप्टर को पढ़ना होगा, देन आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखने होंगे। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी वाला पार्ट, आपको जरूर लिखना है टीचर विल आस्क स्टूडेंट टू द प्ले द स्टोरी एंड एक्ट बिफोर द क्लास। टीचर विल हेल्प स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया है क्वेश्चन आंसर क्या है, पार्टिसिपेशन एंड कन्वर्सेशनल डिस्कशन। ठीक है, ये है। अब आता है आपका वर्ड मीनिंग। अगर आपको क्वेश्चन आंसर लगते हैं तो आप लोग वो जरूर लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं। अब आता है आपका एक्टिविटी को जरूर लिखना। देखिए यहाँ पर एक्टिविटी है टीचर विल आस्क स्टूडेंट टू द आंसर द क्वेश्चन इन यस और नो। मतलब टीचर ने बोला है बच्चों को कि आपको जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको सिर्फ यस और नो में देना है। रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर वो लिखा हुआ है टीचर विल डू 1 टू मेक क्लीन द स्टूडेंट हाउ टू यूज यस और नो। पार्टिसिपेशन, यानी कि बच्चों ने क्या करा, इसमें पार्टिसिपेट किया। अब आता है आपका लास्ट पॉइंट होमवर्क। रीड द स्टोरी वंस अगेन एट होम एंड लर्न द वर्ड मीनिंग। ठीक है, ये था हमारा इंग्लिश का लेसन प्लान का पार्ट 1। एक टाइप से मैंने आपको समझा दिया है, होप आप सभी को क्लियर हो गया है। सो गाइज अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड लेसन प्लान। यहाँ पर देखिए टॉपिक हमने लिया है अनदर चांस। क्लास 8th ली है, आप लोग इसे 7th भी कर सकते हैं क्योंकि 8th क्लास का मैं एक और आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। टॉपिक दे दिया है, टाइमिंग हमने क्या है 40 मिनट्स अपने लिए हैं। यहाँ पर मैंने आपको लेसन प्लान जो दिया है वो है लर्निंग आउटकम्स का। देखिए काफ़ी लेसन प्लान बनाने को मिलेंगे तो आपको इस बार चेंज करना है, लेसन प्लान को लास्ट की तरह आपको नहीं बनाना है। लर्निंग आउटकम में क्या है, ये किसी बच्चे ने मुझे शेयर किया है और लेसन प्लान काफ़ी अच्छे लगे मुझे। नंबर 1 है स्टूडेंट विल एबल टू लर्न, और मैंने उसी तरह से इनको देखकर जो मुझे अच्छे पॉइंट्स लगे वो मैंने अपने लेसन प्लान में डाल दिए। स्टूडेंट विल एबल टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द पोएम। नंबर 2 है स्टूडेंट कैन रीड बट नाउ दे विल एबल टू अंडरस्टैंड द थीम एंड द मोटो ऑफ द पोएम। थर्ड क्या है, दे विल एबल टू आंसर द क्वेश्चन रिलेट टू द पोएम। अब आता है आपका लास्ट की तरह टीएलएम को जरूर बताना है। मटेरियल अवेलेबल ऑन द दीक्षा ऐप, टेक्स्ट बुक, पिक्चर एंड पोएम, ये सारी चीज़ें हमने यूज़ की है यहाँ पर, तो आपको ये चीज़ें लिखनी है। देन आता है आपका टेबल, जिसमें मैंने पहले भी बताया था टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसमें आपको नंबर लिखना है, कितने पॉइंट्स आपने स्टेप्स लिखना है, टाइम और मेथड असेसमेंट। नंबर 1 है पहले इन द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग बिफोर स्टार्टिंग द पोएम टीचर विल आस्क सम क्वेश्चन टू द स्टूडेंट व्हाट डू यू वांट टू बी इन लाइफ। ठीक है, व्हाट विल यू
do to be successful in life? What will you do if don't get success in the first chance? After listening all replies, teacher will say, very good student, we want another chance in the life to turn our failure into success. यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कन्वर्जेशनल एंड ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, किसकी साइड से? आपके टीचर की साइड से चीज़ें। अब आता है आपका ड्यूरिंग टीचिंग, ठीक है। टीचर विल रीड द पोएम अलाउड विद proper accent and body language. Student will repeat the poem after the teacher. After reading once, teacher will explain the poem in the Hindi also. यहाँ पर भी आपका सेम है, ऑब्जर्वेशन सेम है, लेकिन पार्टिसिपेंट्स बच्चों ने भी क्या है, क्योंकि टीचर भी पढ़ रहा है और उसके बाद बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर पोएम को जरूर अटैच कर दीजिए, क्योंकि पोएम कैसे समझेगा टीचर की पोएम क्या थी, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है मीनिंग ऑफ पोएम, पोएम का एक्सप्लेनेशन क्या है वो दिया हुआ है, क्योंकि अगर आप लिख देंगे तो थोड़ा सा आपका लेसन प्लान भी लेंदी हो जाएगा और आपको थोड़ा मजा भी आएगा चीज़ों को पढ़ने में। तो यहाँ आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या दिया है, ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन टीचर विल आस्क सम क्वेश्चन टू द एंश्योर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। टीचर विल शो द मटेरियल अवेलेबल एट दीक्षा ऐप, ठीक है। पर देखिए टीचर ने जो ब्लैक बोर्ड पे कार्य किया, यानी कि आपने खुद ने वो सारी चीजें यहाँ पर दी हुई, आप लोग ये बना सकते हैं। आपका ब्लैक बोर्ड कार्य था वो आपका सिर्फ ब्लैंक पेज पर बनेगा। नेक्स्ट पेज है आपका ये, आफ्टर द मीनिंग टीचर विल राइट सम न्यू वर्ड्स कम इन द पोएम ऑन द ब्लैक बोर्ड एट द एंड ऑफ द टीचिंग। एट द एंड टीचर विल आस्क सम क्वेश्चन टू द स्टूडेंट। ऑब्जर्वेशन एंड पार्टिसिपेशन यहाँ पर आएगा। नंबर 1 क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, आप लोग वो देख लीजिए। ना आता है आपका होमवर्क आता है। टीचर विल गिव यू होमवर्क फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम एंड द interact all the student to learn the poem and word meaning from the lesson। यहाँ पर दिया हुआ है कमिंग टीचिंग लेसन प्लान। अगर आपको आगे का लेसन प्लान बनाना है तो आप इसे जरूर लिखिए, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड लेसन प्लान। सो गाइस अब आता है आपका लास्ट लेसन प्लान, जो कि हमने क्लास चूज करी आपकी 6th देख लीजिए, आप लोग 7th लिख सकते हैं क्योंकि 7th में आ जाएगा। टॉपिक हमने क्या चूज किया है, द मिस्टीरियस विजिटर सेकंड, ठीक है। डेट आप लोग जरूर लिखिए। टीचिंग एड्स आपने यहाँ पर क्या यूज किया है, क्लासरूम अपैरेट्स, ठीक है, रोलिंग बोर्ड, चार्ट, पॉइंटर्स, चौक, डस्टर एंड टेक्स्ट बुक। जनरल एम्स क्या है आपके, या जनरल एड्स क्या है वो देख लीजिए। एम्स भी आप लिख सकते हैं क्योंकि इसमें भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एड्स जरूर लिखने हैं आपको। तो आप लोग देख लिए यहाँ पे मैंने लिखा है जनरल एड्स, 4 जनरल एड्स लिखे हैं। टू डेवलप द स्किल ऑफ रीडिंग इंग्लिश अमंग द स्टूडेंट्स। 2 है आपका टू डेवलप द स्किल ऑफ राइटिंग इंग्लिश अमंग द स्टूडेंट। टू डेवलप द स्किल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश अमंग द स्टूडेंट्स। टू डेवलप द स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश सेंटेंसेज, ठीक है, एंड सेंटेंसेज एंड आप टेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपका यहाँ पे आता है स्पेसिफिक एम्स, आपको जरूर लिखने हैं। तो आपके बात स्पेसिफिक एम्स की यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स पहले यहाँ पे डाले हुए हैं। टू डेवलप द स्किल ऑफ प्रोनाउंसिएशन अमंग द स्टूडेंट, टू मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द टॉपिक द मिस्टीरियस विजिटर सेकंड प्रॉपरली। बात है आपकी इसके बाद 3rd पॉइंट, टू गिव द स्टूडेंट्स नॉलेज अबाउट द होल स्टोरी। अब आता है आपका मोटिवेशन क्या है, क्योंकि मैंने आपको अलग अलग पार्ट से दिया है। तो मोटिवेशन है, इन ऑर्डर टू मोटिवेट द स्टूडेंट pupil teacher will ask some question to the check their previous knowledge। बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। नंबर 1 है who said there, get him, feet and to whom। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चों को कितना आता है। नेक्स्ट आता है आपका अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। वेल स्टूडेंट, वी हैव द लेसन इन अवर इंग्लिश टेक्स्ट बुक नेमली द मिस्टीरियस विजिटर सेकंड। सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड द लेसन। नाउ लेट्स अस लर्न अबाउट द टॉपिक। आपका प्रेजेंटेशन जिसमें हमने कुछ लिखा हुआ है। नंबर 1 है आपका मॉडल रीडिंग, सेकंड आता है आपका लाउड रीडिंग, इंडिविजुअल रीडिंग। ये आप लोग खुद देख के अच्छे से लिख सकते हैं, इसको स्लो मोशन में करके समझ सकते हैं, कोई इशू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो गाइस मॉडल रीडिंग एंड आपकी लाउड रीडिंग के बाद आपका आता है 3rd पॉइंट, ड्रिल एंड एक्सपोजिशन, जिसमें आपको वर्ड मीनिंग मैंने कुछ लिखे हुए हैं, उनको आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि आपको करना किस तरह से है। एंड स्लो मोशन में करके आपको चीज़ें एक पॉइंट तक चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। जिसमें मैंने इसमें लिखा हुआ है, देखिए स्लीव, स्टूपिड और फिस्ट, इनके बारे में मैंने मीनिंग लिखा हुआ है। मीनिंग में देखिए आप लोग क्या लिखा है। फिर आता है आपका मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये आप लोग धीरे धीरे देखते हुए चलेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब 4th पॉइंट आता है आपका साइलेंट रीडिंग, ये भी आप लोग देख सकते हैं। साइलेंट रीडिंग के बाद आपका आता है रीडिंग के बाद आता है आपका रिकैप्चुलेशन। इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि द नाउ द पीपल टीचर विल ट्राई टू रिपीट precisely the important step in order to recall the main and essential point of the topic, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इवोल्यूशन। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, इन द ऑर्डर टू टेस्ट हाउ मच द स्टूडेंट्स हैव लर्न द पीपल टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द करंट डेज टॉपिक, सॉरी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं आप लोग, मैंने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लिखे हुए, आप लोग और भी अटैच कर सकते हैं।
लास्ट पॉइंट है आपका होम टास्क या आप बोल सकते हैं होमवर्क। एट द एंड द पीपल टीचर विल टेल द स्टूडेंट टू रिवाइज द टॉपिक एट द होम प्रॉपरली एंड लर्न डिफिकल्ट वर्ड। यहाँ आपके लेसन प्लान खत्म होते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सभी के लेसन प्लान कंप्लीट करा चुकी हूँ। लास्ट में आपकी वीडियो रह गई आपके एसएसटी लेसन प्लान की, वो मैं आपको कल या परसों प्रोवाइड कर दूँगी। देन आपको इंटर्नशिप की कंप्लीट फाइल आपको एक साथ प्रोवाइड हो जाएगी। वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।